मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुओं के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने सही यानी राइट का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। प्रश्न नंबर 1 का है थर्माकोल का दूसरा नाम है, यानी थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर, आ नंबर है टेफ्लॉन, बा स्टायरॉन, सा नायलॉन और दा डेक्रोन। तो ऑप्शन बा इज राइट, यानी थर्माकोल का दूसरा नाम जो है वो है स्टायरॉन। प्रश्न नंबर 1 का खा है पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, यानी पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? ऑप्शंस आर, आ गंधक, बा ऑक्सीजन, सा नाइट्रोजन और दा कार्बन। तो ऑप्शन सा इज राइट। पौधों का मुख्य पोषक तत्व जो है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही पौधे ग्रो करते हैं। प्रश्न नंबर गा है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। ऑप्शंस हैं, आ नंबर है हरा, बा नंबर है गहरा नीला, सा नंबर है पीला और दा नंबर है बैंगनी। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच का रंग हल्का नीला होता है और ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, यानी ये आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर होना चाहिए हल्का नीला, तो गहरा के बजाय होगा हल्का नीला। तो ऑप्शन बा इज राइट, लेकिन आपको ये गहरा के बजाय हल्का भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर घ है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, यानी खिड़कियों में किस प्रकार का कांच यूज किया जाता है। ऑप्शंस देखिए बच्चों, आ नंबर है कठोर कांच, बा फोटोक्रोमेटिक कांच, सा है फ्लिंट कांच, दा है साधारण या मृदु कांच। तो ऑप्शन दा इज राइट। जैसा कि मैंने लेसन में भी बताया था कि खिड़कियों के शीशे जो हैं मृदु कांच के बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर राइट, गलत कथन पर रॉन्ग का क्रॉस का निशान लगाइए। तो प्रश्न नंबर दूसरा का है फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा का सही है, फोटोक्रोमिक कांच बनाने में सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर ख है रेयान प्राकृतिक रेशा है, सही है। सॉरी, रेयान जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है, बल्कि ये कृत्रिम रेशा है। प्रश्न नंबर ग है सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 3 है नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित, पराबैंगनी, इनको उचित जगह पर भरना है उचित सेंटेंस में। तो का नंबर देखिए क्या भरना है, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के, यहाँ पर आपको भरना है, बनाने में किया जाता है, यानी मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक के क्या बनाने में यूज होता है? प्लास्टिक के बर्तन। तो यहाँ पर बर्तन भरेंगे। खा है सूत, रेशम, ऊन, रेशे हैं। सूत, रेशम, ऊन किस प्रकार के रेशे हैं? प्राकृतिक। तो यहाँ से ये प्राकृतिक भरा जाएगा। गा नंबर धूप के चश्मे सूर्य की किरणों से आंखों को बचाते हैं, यानी धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं। तो यहाँ पर भरेंगे पराबैंगनी किरणें भरेंगे यहाँ पर। घा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? साबुन, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वनस्पति तेल से क्रिया कराने पर साबुन बनता है। इंगा है अंडरलाइन रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर संश्लेषित भरा जाएगा, क्योंकि संश्लेषित रेशों से बने कपड़े ज़्यादा ब्राइट होते हैं और बहुत समय तक चलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है संक्षेप में उत्तर दीजिए। उत्तर देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4 का है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए बच्चों, प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। सीधी सी बात, जो हमें प्रकृति ने दी हैं चीज़ें वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जो मनुष्य ने बनाई हैं वो मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु, ये मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये हमें नेचर ने दी है। ठीक है, जो वस्तुएं अब देखना है मानव निर्मित वस्तुएं क्या है। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे कपड़े, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। प्रश्न नंबर 4 का है किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए बच्चों, नंबर 1 है साधारण या मृदु कांच, नंबर 2 है कठोर कांच, नंबर 3 है फ्लिंट कांच, नंबर 4 है फोटोक्रोमिक कांच। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकिलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। उत्तर देखते हैं बच्चों, पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, जैसा हम रोज यूज करते हैं थैली को सब्जी में, और जो भी सामान खाने का लेते हैं वो पॉलीथीन में ही लपेट के देता है दुकानदार। तो पॉलीथीन का उपयोग एक तो थैली बनाने में हो गया। टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है, जैसे हमारे नॉन स्टिक पैन है उसमें ब्लैक कलर की आपको लेयर दिखती है, वो किससे बनी हुई होती है, टेफ्लॉन से। एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों के खिड़कियों के बनाने में यूज होता है। बेकिलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघे, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ठीक है, तो साबुन और अपमार्जक में अंतर देखते हैं। साबुन नंबर 1 है या वनस्पति तेल और सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया से क्या बनाया जाता है, साबुन। इसमें अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट को ही अपमार्जक कहते हैं। 1 है ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। साबुन का सेकंड नंबर देखते हैं, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार ना तो झाग बनता है और ना ही सफाई होती है। यानी साबुन की एक विशेषता ये है कि कठोर जल में झाग कम देता है और मृदु जल में झाग अच्छे से देता है। तो कठोर जल में झाग ना देने के कारण प्रॉपर कपड़ों की सफाई नहीं हो पाती है। अपमार्जक के डिटर्जेंट की सेकंड पॉइंट में देखते हैं बच्चों, ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं और कपड़ों की सफाई आसानी से हो जाती है। मृतिका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतिका क्या है। उत्तर देखिए, उच्च ताप पर पके हुए बर्तन, उच्च ताप पर पके हुए मिट्टी के बर्तनों को मृतिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संश्लेषित रेशे क्या हैं। संश्लेषित रेशे 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, नंबर 1 प्राकृतिक रेशा और नंबर 2 संश्लेषित रेशा। तो प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और संश्लेषित रेशे वो रेशे होते हैं जो मनुष्य बनाता है। ठीक है, तो मानव निर्मित रेशे जैसे रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संश्लेषित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले होते हैं या बनाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बच्चों, स्तंभ का के अधूरे वाक्यों को स्तंभ खा की सहायता से पूरा कीजिए। तो स्तंभ का में देखते हैं, स्तंभ का और खा को देखते हैं। स्तंभ का में है मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को क्या कहते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, मकान बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट, सलिया आदि का भी प्रयोग होता है। गा है सीमेंट के नए प्लास्टर पर क्या किया जाता है, जब फर्श बनाया जाता है या दीवार सीमेंट से बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। घा है रेयान, रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
प्रश्न नंबर का है भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर देते भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, भूमि को जोत कर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। उपाय नंबर 1, जिससे होता क्या है, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः होती रहे। सेकंड पॉइंट है फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए, यानी फसल चक्र मतलब क्रॉप रोटेशन भी होना चाहिए। जैसे कि हम अगर गेहूँ बोते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बार गेहूँ बोते हैं, फिर क्या बोना है हमें दलहनी कुल के, यानी दलहनी कुल के क्रॉप को करना चाहिए, जैसे चना मटर आदि उगाना चाहिए। इसके बाद फिर अनाज का प्रोडक्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, चना मटर उगाने से क्या होता है, ये दाल की फैमिली है, इससे नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा भूमि में उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि ये जो चना मटर की जड़ों में, रूट्स में राइजोबियम लेगुमिनोसम नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और वो नाइट्रोजन हमारी क्रॉप के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप में, नहीं इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए रासायनिक खादें मिलाई जाती हैं कि अगर हम चाहें कि जल्दी से फसल को न्यूट्रिशन मिल जाए तो उसके लिए हमें रासायनिक खादों का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं। उत्तर देते बच्चों, हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की गर्मी से और धूल से बचाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर गा है संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो उत्तर देखिए, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इसमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। प्रश्न नंबर घ है जैव निम्नीकरण और एवं जैव अनिम्नीकरण में अंतर बताइए, डिफरेंसेस बताइए। जैव निम्नीकरण में देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, जैसे कागज, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि। जैव अनिम्नीकरण क्या है, इसका जैव निम्नीकरण का जस्ट अपोजिट जैव अनिम्नीकरण है। जैव अनिम्नीकरण यानी ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते या नहीं सड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरण, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, टिन आदि। तो बच्चों, ये वीडियो क्वेश्चन आंसर का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे हर क्वेश्चन, और समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, ओके, टेक केयर।